नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या बिहार में बहुजन समाज पार्टी को जिस बात का डर था वो होना शुरू हो गया है? क्या बिहार में मायावती की उम्मीदों को एक झटका लगा है? और क्या बिहार में एक बार फिर लालच, मोहमाया, राजनीतिक उसूलों पर भारी पड़ रही है? ये बात बिहार से इसलिए निकल कर आई है क्योंकि वहां पर बिहार के बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी अनिल कुमार ने बसपा को छोड़ दिया है। अनिल कुमार बसपा के कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता या नेता नहीं थे। इन्हें बिहार में मायावती ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया था। बक्सर से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद बिहार प्रभार का जिम्मा इनके कंधों पर था। अचानक अनिल कुमार के दिल में ऐसा क्यों आया कि पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या अनिल कुमार ने पार्टी क्यों छोड़ दी? वो अनिल कुमार जो संविधान दिवस के दिन रामजी गौतम और आकाश आनंद के साथ बैठकर बहुजन समाज पार्टी के बिहार चुनाव की समीक्षा बैठक कर रहे थे, वो अनिल कुमार जो रामजी गौतम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये बात कह रहे थे कि एनडीए के लोग हमारे विधायक को तोड़ने का मन बना रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हमारे विधायक को तोड़ा जा रहा है। वो अनिल कुमार जो अपने विधायक को बचाते बचाते खुद पार्टी छोड़ गए। ये बात बड़ी गंभीर है, बड़ी चिंता की है। पहले अनिल कुमार के हम उस बयान को आपको सुनाते हैं जो उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विधायक थे रामगढ़ के, उनको तोड़े जाने को लेकर बातें और वकालत कर रहे थे। सुनिए जरा। 200 की संख्या पार कर गए हैं। अब उसके बाद अब उनकी मानसिकता है कि हम अकेले दम पर सरकार बना लें। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर 200 की संख्या पार करने वाली जो गठबंधन है, वो गठबंधन भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है और हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं। हमारे विधायक पर भी दबाव दे रहे हैं कि आप आ जाओ मेरे साथ। तो ये खेल जो है कि हम जीत गए, जीतने के बाद भी पार्टियों का दबाव दे करके हमारे अंदर तोड़ मरोड़ या हर एक पार्टियों को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, ये लोकतंत्र का एक खतरनाक, लोकतंत्र में एक खतरनाक कदम है और संविधान पर बहुत बड़ा इससे खतरा है। अपने विधायक को कैसे रोकिएगा? देखिए, हमारे विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। हमारे विधायक हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए निकले हैं। वो किसी पैसा और किसी पद के लोभ में वो आगे नहीं बढ़ेंगे और न किसी दल का दामन थाम पाएंगे। सुना आपने, अनिल कुमार तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग उनके विधायक को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ उन्होंने पार्टी दी। ऐसा लग रहा था कि मानो अनिल कुमार इस पार्टी का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आकाश आनंद का, रामजी गौतम का पटना आने का इंतजार कर रहे थे। ये सारे लोग जब पटना पहुंचे, अनिल कुमार ने क्या बात की ये तो ईश्वर बेहतर जाने, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद वो घर गए और उन्होंने अपने लेटर पैड पर अपना इस्तीफा भेज दिया बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को। हालांकि वो मायावती को भी अपना इस्तीफा भेजना चाहते थे, लेकिन शायद उन तक बात पहुंची उनके इस्तीफे से पहले। मायावती इस बात से बहुत नाराज हैं। अनिल कुमार पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा भरोसा किया था। अनिल कुमार को, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि लोकसभा का चुनाव बक्सर से लड़ाया था, बिहार का जिम्मा इनको दिया गया था और अनिल कुमार रामजी गौतम के साथ बिहार में कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। फिर अनिल कुमार ने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? हमारे जो सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि जिन बातों का जिक्र अनिल कुमार, पिंटू यादव जो विधायक हैं, उनके लिए कर रहे थे, असल में वो खुद ही उस चक्कर में फंस गए। अनिल कुमार को कहीं से मोटा ऑफर मिल गया है। मोटा ऑफर समझ रहे ना आप किसे कहते हैं? और इसीलिए अनिल कुमार का अब दिल बसपा में लग नहीं रहा है। वैसे तो वहां पर एनडीए, बीजेपी, नीतीश कुमार सक्षम है सरकार बनाने और चलाने में, वो चला भी रहे हैं वहां पर सरकार। अब ऐसे में एक विधायक का बीजेपी के साथ या
नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई बहुत बड़ा प्रभाव या बहुत बड़ा कोई असर पड़ेगा नहीं। पिछली बार तो फिर भी बसपा के विधायक की जरूरत थी, लेकिन इस बार विधायक या नेता की जरूरत है नहीं। लेकिन अनिल कुमार बड़े नेता हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, इसीलिए वो बसपा के साथ थे। लोकसभा का उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। तो क्या आने वाले 29 के लोकसभा चुनाव के लिए अनिल कुमार एनडीए में चले गए हैं? वहां से चुनाव लड़ना और सदन तक जाने का उनको रास्ता आसान दिख रहा है? एक वजह हो सकती है। फिलहाल अनिल कुमार ने जो अपना इस्तीफा दिया है उसमें किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया, व्यक्तिगत कारण बताए हैं। व्यक्तिगत कारण क्या होंगे ये किसी के पास इस बात की जानकारी नहीं। अनिल कुमार ने अपने फोन बंद कर लिए हैं, वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। बीएसपी के साथ ये दूसरा मौका बड़ा है जब इस तरीके से नेता या विधायक पार्टी से जा रहा है। इससे पहले 2020 के भी विधानसभा चुनाव में जमा खान चैनपुर विधानसभा सीट से विधायक बने। बसपा ने उन्हें चुनाव लड़ाया, जिताया, चुनाव लड़ाने के लिए तमाम जद्दोजहद की, टिकट दिया। लेकिन जब जमा खान चुनाव जीत गए, वो जदयू के पास चले गए, वहां पर मंत्री बन गए। इसके बाद इस बार उन्होंने जदयू के ही बैनर पर चुनाव लड़ा, जीते, और इस बार भी वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बिहार में बने, इकलौते मुसलमान विधायक जीते। तो कहने का मकसद यही है कि बसपा के साथ ये डेंट क्यों लग रहा है, और क्या अनिल कुमार के जाने के बाद अब पिंटू यादव के भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं? क्या पिंटू यादव पर भी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, या कोई लोभ दिया जा रहा है, या कोई लालच दी जा रही है? ये बात इस समय बसपा के लिए बड़ी चिंता की विषय बनी हुई है। फिलहाल रामजी गौतम अपना सारा कामकाज छोड़कर पटना में डेरा डाले हैं। वो इस बात को तो फिलहाल अभी डिनाई कर रहे हैं कि पिंटू यादव उनके साथ हैं, वो नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार में बसपा के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। अनिल कुमार का पार्टी छोड़कर जाना, और वो भी ऐसे मौके पर छोड़कर जाना जब संविधान दिवस का कार्यक्रम हो रहा था। आकाश आनंद और रामजी गौतम सरीखे नेता बिहार में थे, पटना में थे, उनकी मुलाकातें हो रही थी, साथ खाना खा रहे थे, और अगले ही दिन वो पार्टी छोड़ गए। और अनिल कुमार के अलावा आपको याद हो, उमाशंकर वहाँ पर नेता जो थे वो भी पैसे का लेन देन करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले पाए गए थे। टिकट को दिलाए जाने को लेकर उन्होंने पैसे की डील की थी। दैनिक भास्कर ने इस पर स्टिंग भी किया था। बड़ी मुश्किलों का वक्त बिहार में बसपा के लिए है। वो कैसे इन चीज़ों को बैक ऑफ कर पाएगी? क्या पिंटू यादव पार्टी छोड़ देंगे या बहुजन समाज पार्टी में उनकी निष्ठा रहेगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अनिल कुमार के पार्टी छोड़ने के बाद अब बिहार में बसपा के नेताओं की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। क्या होगा आगे का सूरत हाल, फिलहाल इंतजार कीजिए। वक्त बहुत तेजी से करवट ले रहा है। वक्त के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या अनिल कुमार के बाद अब पिंटू यादव भी बसपा छोड़ देंगे, या उन पर छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है? आपके पास अगर इससे जुड़ी कोई जानकारी, कोई राय है, हमें भेजिए। हमें इंतजार रहेगा, हम उसको अपने एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।